है भाजपा वालों को सवाल नहीं रहेगा ना, काहे कि अहंकार इतना ज्यादा मच गया है कि आदिवासी इनके मुंह पे सीधी पेशाब कर रहे हैं जो हो रहे हैं। बताओ गलत कह रहे हैं किसी के? लगभग आवास से लेकर 70 करोड़ रुपए से ऊपर हमारी सरकार ने दिया हुआ है पिछले एक साल में। आप उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं। आप परिषद में 16 आपका बहुमत 14 चाहिए, 16 आपका बहुमत है। आप 16 बहुमत होने के बाद भी आप प्रस्ताव पारित नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद अपेक्षा क्या की जाए उनको बताइए आप। बहुत सालों बाद, आई थिंक 2 दशक के बाद, 20 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी है नगर पालिका में, तो भाजपा वाले थोड़े से बौखला गए हैं कि चौका होगा। जो आबादी 70% उनके पास केवल 12%, जो आबादी है केवल 20% उनके पास जा रहे हैं 70%। ये भेदभाव जो है, जो स्टिकर है, जो है ये कांग्रेस की जो सोच है। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा हम लोगों को ध्यान देना है। जिस चीज पे अभी न्यूज़पेपर में लिखा था यार, 81 सरकारी स्कूल में टीचर्स नहीं है। अभी पूनम जी के भी मैंने पिछली बार बयान देखा था, उनका कहना था कि फालतू की योजनाएं बंद करेंगे। मुझे पूनम जी और पार्थ सिंह जी एक फालतू की योजना बताया मध्य सरकार की, ये फालतू योजना है। संबल का फालतू थी क्या, जो माननीय कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी। जहाँ अस्पताल में थी, लेकिन हमारी गांव की महिलाओं ने, महाराजपुरा की गांव की महिलाओं ने हमारी मां बन के हमारा साथ दिया। वो एक तरफा चुनाव जिताया था, सब लग गए थे भाजपा वाले, सब लग गए थे हराने में, ये नहीं आ पाए, ये नहीं आ पाए। विकास का क्रम होता है, 17-18 साल में जो विकास करके दिखाया है, आपने जो 60 साल में किया है वो आपको याद है, वो हमें याद है। मध्य प्रदेश भारत का दिल है, और जैसे उस भारत के दिल में अगर ये अहंकारी सरकार बैठी हुई है और ये भ्रष्टाचारी बैठी हुई है, तो वो दिल धड़कना बंद कर देगा। तो भैया और राम राम, नमस्कार। और राम भरे जी और पार्थ महाशय के हैं, युवा नेता हैं और दो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो कानू भैया, नगर निगम में आप नेता, नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष भी हो, जिस तरीके की कांग्रेस पार्टी नगर पालिका बनी उसके बाद जो परिस्थितियां रही, लगातार आप विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हो, तो क्या स्थिति आप देख रहे हो नगर पालिका? पहले तो सचिन भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने डेविड के माध्यम से सबको बोलने का मौका दिया और अच्छा योजना आपने करने का प्रयास किया। मुद्दे की बात एक साल हो गए, आज 1 साल से अधिक नगर पालिका को अध्यक्ष को बैठे हुए हो गए हैं। 1 साल में माननीय अध्यक्ष जी सिर्फ और सिर्फ बहाने करते हैं। किसी भी प्रकार का काम, नगर में सफाई व्यवस्था हो या जल, कोई भी व्यवस्था देख लीजिए आप, नगर पालिका के परिषद को 13 महीने होने को है, 13 महीने में मात्र 3 बैठकें कर पाए हैं परिषद की आज तक। अध्यक्ष जी एक बात हमेशा कहते हैं कि हमारा काम को रोकने का प्रयास किया जाता है। आप 13 महीने में 4 परिषद की बैठकें करेंगे, तो परिषद से एक अपेक्षा ही नहीं काम हो जाए। पहली बार परिषद में जो प्रस्ताव पारित हुए, आज तक एक काम को फॉलो नहीं करा पाए। कायाकल्प का पैसा आया, जल योजना का पैसा आया, पोर्टलिम का पैसा आया, सब गृह का पैसा आया। लगभग आवास से लेकर 70 करोड़ रुपए से ऊपर हमारी सरकार ने दिया हुआ है पिछले एक साल में। आप उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं। आप परिषद में 16 आपका बहुमत 14 चाहिए, 16 आपका बहुमत है। आप 16 बहुमत होने के बाद भी आप प्रस्ताव पारित नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद अपेक्षा क्या की जाए उनको बताइए आप। बात भैया जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की नगर पालिका आई थी, और क्योंकि नगर पालिका के काम के आधार पर भी इस चुनाव में असर पड़े विधानसभा के ऐसे जा रहे, तो आप क्या स्थिति देख रहे हो कि नगर पालिका के चुनाव से लेकर विधानसभा के चुनाव तक क्या स्थिति शहर में? सबसे पहले जैसे सचिन भैया बोले थे, भज्जा और सबको राम राम। सचिन भैया आपको भी राम राम, बहुत बहुत स्वागत है टीकमगढ़ में आपका। और जैसा कि सबसे पहले नगर पालिका की बात करें तो बहुत सालों बाद, आई थिंक 2 दशक के बाद, 20 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी है नगर पालिका में, तो भाजपा वाले थोड़े से बौखला गए हैं कि चौका होगा। ठीक है, हमारी जमीन, हमारे पैरों की नजर जमीन खिंच गई, ऐसा होगा, अरे ये तो हवा तब दबाओ तू जोरे कहां से आ गए। तो पहले तो बौखलाहट इतनी ज्यादा हो गई। आप जो पूछ लो जनता से, यहाँ सामने बैठी है, कितनी बार सीएमओ बदल गए? 7 से 8 बार सीएमओ बदल चुके हैं पिछले 1 साल में। उसका कारण क्या है? एक सेकंड तो बोल लेते, ठीक है, 6-7 बार बदल चुकी है। एक बार टीएससी बदलने में 3-4 दिन लगा था। टीएससी मतलब देखो, नगर पालिका के जब पेमेंट का स्ट्रक्चर है या कहीं का भी पेमेंट का जो स्ट्रक्चर है, वो 2 चाबियों से वो ताला खुला था, एक सीएमओ की और एक नगर पालिका अध्यक्ष की। जब भी 2 चाबियां लग खुले तब जाके पेमेंट होते कशु को। अब आप इतनी बार बाधा बनोगे कामों में, स्ट्राइकें करवाओगे जबरदस्ती की, तो कितना परेशान कर लोगे। लेकिन सच है, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देखिए जनता, देखिए हम टीकमगढ़ के पूरी विधानसभा की बात करेंगे और टीकमगढ़ जिले भर की बात करेंगे।
हम शिक्षा के मुद्दे पे भी बात करना चाहेंगे, हम स्वास्थ्य के मुद्दे पे भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये जनता के बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। नगर पालिका की तो आपको बता दें, जब आप बाधा बनाते रहो तो कहां से काम हुई है। ठीक है, काम फिर भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बिल्कुल आप बोलिएगा, आप थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, कहे कि अब आपको सब्र बहुत ज्यादा लंबा करने हैं, कहे कि कांग्रेस की सरकार आवे वाली है। कहा है भाजपा वालों को सवाल नहीं रहेगा ना, कहे कि अहंकार इतना ज्यादा मच गया है, इतना ज्यादा मच गया है कि आदिवासी इनके मुंह पे सीधी पेशाब कर रहे हैं जो, रहे हैं बताओ गलत कह रहे हैं कैसे कह रहे हैं। तो अहंकार बहुत बड़ी चीज होती है। टीकमगढ़ विधानसभा की बात करें, टीकमगढ़ जिले की बात करें, एक मूर्ति स्थापित कर दी गई है टीकमगढ़ में। सचिन भैया आपको बताएं, मूर्ति स्थापित कर दी गई है स्वर्गीय माधवराज सिंधिया जी की। उसकी ना कोई एनओसी थी नगर पालिका से, नगर पालिका के अंदर आता है वो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर विश्राम गृह आता है और नगर पालिका के अंदर वो आता है ना, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी किसी ने उस पर एनओसी दायर गई है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं था। ये अहंकारी सरकार ऐसी बैठ गई है। देखिए, मध्य प्रदेश भारत का दिल है और जैसे उस भारत के दिल में अगर ये अहंकारी सरकार बैठी हुई है और ये भ्रष्टाचारी बैठी हुई है तो वो दिल धड़कना बंद कर देगा। तभी जनता ने इस बार मन बना लिया है। और आप जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बोली थी, जो कह रहे थे 200 पार, तो जनता हंस रही थी कि भाजपा इस बार 200 पार। हमारे अध्यक्ष जी ने बोली कि इस बार कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, काहे कि सिर्फ कांग्रेस के सर्वे में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी सर्वे में बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ये है इनकी सच्चाई। बोले पार्टी की अभी कुछ समय पहले टीम में आए हैं और शुरुआत की है राजनीति की। हम क्योंकि 23 साल से काम कर रहे हैं तो मुझे पता है आपने क्या किया। मैंने 4-5 क्वेश्चन किए कि कैसे नगर पालिका नया काम किया, उसका कोई जवाब नहीं। 4-5 सवाल आगे बात हो गई खत्म आपकी। लेकिन क्योंकि आपने एक क्वेश्चन मुझसे किया, मैं जवाब देता हूँ उसका। आपने कहा 7 सीएम बन गए। पूनम जी इधर बैठी है, हमारे साथ पार्षद भी है, आपसे पूछ लीजिए कि पहले सीएमओ नगर पालिका पार्षद बनने के बाद रीता कैलासिया थी, उसके खिलाफ कांग्रेस के पार्षदों ने ज्ञापन दिया था या नहीं, क्यों नहीं हटाया जाए। कांग्रेस के पार्षदों ने ज्ञापन दिया, हम भाजपा के पार्षदों को, सरकार को ये लगा कि शायद इससे जनता के काम अवरुद्ध होंगे, इसलिए उस सीएमओ को हटाने के लिए हमने भी उनका सहयोग किया। हमने भी लिख के कलेक्टर महोदय को दिया कि इसको हटाया जाए। उसके बाद दूसरी सीएमओ, उसके बाद स्वाभाविक रूप से जब सीएमओ हटेगी तो प्रभार कौन होगा? एसडीएम महोदय को मिल गया प्रभार, स्वाभाविक था प्रभार मिल गया, उन्हें क्या मिल गया प्रभार उन्हें। उसके बाद माननीय नगर पालिका अध्यक्ष मलिक साहब, उनका मीडिया के माध्यम से तारीफ की उन्होंने कि माननीय एसडीएम महोदय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद सरकार की योजनाएं चालू आई और गीता मांझी जी आ गई। स्वाभाविक आएंगी कोई सीएमओ आ गई, आज भी गीता मांझी जी हैं। उस बीच में उनके 2 बार सस्पेंशन हुए, जो कुछ कार्रवाइयां हुई वो कब हुई? 25 तारीख को मैं लाडली बहना का कार्यक्रम देखने जाता हूँ कि 24 तारीख को तैयारी जो होनी थी, जो हमारी बहनों के फार्म भरे जाने थे, 25 तारीख को 1:30 बजे तक कर्मचारी बैठे नहीं थे जो फार्म ले सके। आप योजनाओं को बलिता लगाने का काम जब करोगी, जितनी विकास यात्रा आई, विकास यात्रा में मलिक जी की और सीएमओ की महोदय की सोच क्या रही? ये भाजपा की योजना है, जनता के हित की योजना थी। सारी योजनाओं को पालन न कराने के कारण उन पर प्रशासन ने कार्रवाई की। वो कार्रवाई की, 4 दिन हट गई, उसके बाद में चले नहीं। 4 दिन हटने में पिछले उनको 7-8 महीने हो गए। अगर बीच में वो 4 बार हटी, 4 दिन के लिए हटी भी, तो ऐसा क्या हो गया कि आप परिषद की बैठक नहीं कर पाया, फर्ज नहीं कर पाया, फंड को खर्च नहीं कर पाया। आखिर किसने हाथ पकड़ लिया? वही सीएमओ थी, वही व्यवस्था थी, आखिर लुप्त हो गई व्यवस्था। फंड हमने दिया ना, सरकार ने फंड देने में कोताही यदि बढ़ती हो, 23 करोड़ योजना का है, 3 करोड़ रुपए कायाकल्प का है, आवास के 27 करोड़ रुपए आ चुके, इतना सब पैसा देने के बाद भी आप उसको खर्च नहीं करता, भेदभाव कर रहे हैं। आवास के पैसे इधर कांग्रेस के पार्षद बैठे, बीजेपी बैठे हैं, चुन के 5-6 पार्षदों के उसके खाते पैसे डाले जाते हैं केवल उनके लोगों के। बाकी इधर बहुत सारे कांग्रेस के पार्षद की आप पूछ लीजिए, जो आबादी 70%, उनके पास केवल 12%, जो आबादी है केवल 20%, उनके पास जा रहा है 70%। ये भेदभाव जो है, तुष्टीकरण है, जो है ये कांग्रेस की जो सोच है। सफाई की बात कर रहे हैं, सफाई का आप पता कर लीजिए जगह की क्या स्थिति है। आप मेरी इन बातों का, 7 सीएमओ की बातों का और मैंने जो कहा आपसे 3-4 बातों का आप जवाब दे देंगे। देखिए, सबसे पहले तो देखो, जनता सामने बैठी है और जनता सर्वोपरि होती है। इन्हें 2.5 मिनट लग गए जो बतावे में कि सीएमओ की स्थिति क्या है नगर पालिका में। 3 मिनट लग गए, 2.5 मिनट लग गए, तो आप सोच लो कितनी बार सीएमओ बदले हुई है और कितने प्रेशर डाले गए होंगे सीएमओ के ऊपर। पहली चीज। दूसरी चीज, एसडीएम साहब अब चले गए हैं, लेकिन सबको पता है उतारे की चाबी किसके हाथ में आती है? एसडीएम साहब की। पता है कि नहीं पता भैया? सब बैठे रहते हैं, गलत तो कह नहीं रहे, ठीक है। एसडीएम साहब की हो गई बात। और तीसरी बात जो है कि इनने आवास की बात करी।
हम गांव की भी बात करेंगे क्योंकि हमारे लिए जितना शहर उतना गांव भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पिछले 1 साल हो चुका है, एक कुटी, एक आवास की कुटी नहीं कड़ी है किसी भी गांव में। किसी भी 80 ग्राम पंचायत है हमारा टीकमगढ़ विधानसभा में, एक भी कुटी नहीं कड़ी है 1 साल से, पहली चीज। और ये कुटियन की बात तो नहीं करें, क्या कि 30,000 रुपया की नहीं कुटी को रेट लगा दो, बस आपको पता है, जनता को पता है। और अब एक चीज पे रिपीट नहीं करते रहे, हम लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करनी चाहिए, और हम लोग जिस जी आप देखिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सब तरीके बिल्कुल दीजिएगा, बिल्कुल आप दीजिएगा, आप नोट्स बना लीजिए मेरे पॉइंट्स के। मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए। देखिए हम लोग, हम खुद एक युवा हैं, हमें आने वाली पीढ़ी की बहुत फिक्र है। शिक्षा आज बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा हम लोगों को ध्यान देना है। जिस चीज पे अभी न्यूज़पेपर में लिखा था यार, 81 सरकारी स्कूल में टीचर्स नहीं है। हम गए हैं भैंसवारी गांव में, भैंसवारी ग्राम पंचायत है टीकमगढ़ विधानसभा की बड़ा गांव क्षेत्र में, 2 स्कूल है, वहां पर 1 टीचर है। आप बताओ पढ़ाई कैसे होगी जब आगे वाला जो पीढ़ी आने वाली है उनको पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सब लोग भाषणबाजी करेंगे, इसकी टांग खींचेंगे, उसकी टांग खींचेंगे, लेकिन हम सबको, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, जितनी भी पार्टी हो, हर पार्टी को, हर वर्कर को, हर एक नेता को शिक्षा के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी है वो शिक्षित होना चाहिए। इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि अपना नेता जो भी चुनो वो शिक्षित होना चाहिए, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, माफ करना हम हिंदी में बात कर रहे हैं, थोड़ी बुंदेलखंडी जगह लगा कि बुंदेली बौछार है, और बौछार के मौसम में आप आए हैं तो अभी बुंदेलखंडी में ही बात करें। योजनाओं की बात करें, योजना वीर और घोषणा वीर तो जाना नहीं है को है, 28,000 29,000 घोषणाएं करके जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, भी सब जाना थे कौन है। जनता समझ चुकी है, जनता बहुत एक बार सोच समझ के अपना निर्णय लें। और जैसे कि सर्वे की बात हो ही रही थी, जनता अपना मन बना चुकी है, बस चुनाव की देरी है। आप देखना माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और भारी बहुमत से बनने वाली है, इस चीज को आप लेके लीजिए। दूसरी चीज हेल्थ केयर की बात करें, छतरपुर में कब से भूमि पूजन होगा तो जो बताओ, वो बोर्ड लगो छतरपुर में मेडिकल कॉलेज को, उनमें जंग लग गई है आज, जो देखो आप। और टीकमगढ़ में वादे करवे जा रहे हैं, अब मूर्ति जो गलत तरीके से मूर्ति लगाई गई है उनको अनावरण करवे। मुख्यमंत्री महोदय खुद आए थे, वो बोल गए थे कि मेरे लाडले भांजो बहनों हम आ रहे हैं बहुत जल्दी, ये देखो भूमि पूजन करवे। लेकिन ये सब घोषणा है, पैसा है नहीं क्या? आज 3 लाख करोड़ के ऊपर ब्याज है सरकार के ऊपर, और घोषणाएं के ऊपर घोषणाएं, घोषणाएं के ऊपर घोषणाएं। लाडली बहन की अभी तक याद नहीं आई, इतने महीना गुजर गए, इतने साल गुजर गए, इतने साल से इनकी सरकार है, इन्हें लाडली बहन की याद नहीं है। जब चुनाव आ गए तब लाडली बहन की याद आने लगी। और अब लिख रहे थे कि हम राखी पे और बड़ा तोहफा दें, मतलब ये सीधी सीधी रिश्वत दी जा रही है कि वोट दे दो हमें। बोलो, अभी पार्थ सिंह जी बोल रहे थे आवास योजना के विषय में बोल रहे थे। मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई, केंद्र में हमारी सरकार आई, हम आवास योजना लाए, इसके पहले आपने प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास के नाम पे कितने आवास भारत में मध्य प्रदेश दिए थे? एक भी नहीं। क्या गिन लेंगे तो पूरी विधानसभा में 2-4, और वो भी रिकॉर्ड में, कागजों में। हमारी आवास योजना आई, एक एक गांव में, एक एक पंचायत, एक एक मोहल्ले में 250-250 300 कुटी बनी। चलो ये भी ठीक है, आपको नहीं दिखाई दी, हो सकता नहीं देखना चाह रहे हो, ऐसा कोई गांव मेरे साथ चलिए, मैं आपको इस बात के लिए आग्रह कर रहा हूँ, किसी भी गांव में चलिए और दिखा दीजिए आप प्रधानमंत्री, आपका इंदिरा गांधी आवास दिखा दीजिए, मैं आपको माननीय प्रधानमंत्री की आवास दिखा दूंगा, आप चलिए। उसके बाद दूसरी बात, बीच में प्रशासनिक कार्यकाल रहा है 2 साल नगर पालिका का, उस बीच मैं स्वीकार करता हूँ कि रीता केलसिया सीएमओ थी, उन्होंने कुछ गड़बड़ियां की थी। उस गड़बड़ियों के खिलाफ आपके पार्षद, आपके नेता कहाँ थे? मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने लिखित रूप से कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा था कि हमारी जनता के साथ कहते ना हो जाए, यदि हुआ होल्ड नहीं हटा तो मैं अंदर त्याग करके सुबह से अनशन में बैठूंगा। मैं आग्रह करता हूँ, एक कांग्रेस का एक नेता, एक पार्षद, एक पूरा जो भी विधायक सांसद जो भी रहे कांग्रेस के, तो ये बता दें कि मैंने उस सहयोग, मेरे सहयोग में आ जाते। रात को प्रशासन उसमें हड़बड़ी मच गई और होल्ड हट गया, सब हो गया, लेकिन आप सब कहाँ थे? ये मैं क्वेश्चन आप उसकी बात कर रहे हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं, मेडिकल सुविधाओं की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो मेडिकल कॉलेज 15 महीने आप रहे, उस समय भूमि पूजन आप भी कर लेते, आप भी घोषणा कर लेते। आंदोलन चलाने वाले हमारे सामने वरिष्ठ हमारे सम्मानीय दाऊ बैठे हैं, आंदोलन चलाया, हमने उनका लिखित में लिखा है कि आप जैसे लोगों ने आंदोलन चलाया, 15 महीने की सरकार ने सुन, लेकिन हम लोगों ने सुना इस बात को। आज भूमि पूजन भी हुआ है और अभी देखना आप काम भी शुरू होगा जल्दी। आप कुछ भी कहें, आपने लाडली बहना की बात करी ना, याद नहीं आई, 15 महीने में आप याद कर लेते।
आप 1500 की बात कर रहे हैं, 3000 की बात कर रहे हैं। आप याद कर लेते ना 15 महीने में आपने किसी योजना को चालू क्यों नहीं कर पाया। अभी पूनम जी के भी मैंने पिछली बार बयान देखा था, उनका कहना था कि फालतू की योजनाएं बंद करेंगे। मुझे पूनम जी और पार्थ सिंह जी एक फालतू की योजना बताया मध्य सरकार की, ये फालतू योजना है। संबल का फालतू थी क्या, जो माननीय कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी। जब किसी के घर में एक्सीडेंट से मृत्यु होती है उस परिवार को 4 लाख रुपए मिलते थे। जब बहनों की शादी के लिए पैसे बढ़ाए थे, कागजों में बढ़ाए थे, दिए किसी को नहीं थे। आप केवल योजनाओं को बंद करने के लिए आप सरकार में आना चाहते हैं। लाडली बहना के जब 1000 की घोषणा हमारी हुई तो आप 1500 को लेके नारी सम्मान की बात करो। नारी सम्मान में पूनम जी का फार्म उधर से कमलनाथ जी ने लेटर जारी कर दिया था कि ये होगी चेयरमैन की दावेदार। उसके बाद दूसरा लेटर आता है, मलिक जी हो जाते हैं, नारी सम्मान है। कमलनाथ जी का बजट सब कुछ है। आप बोलते हैं कमलनाथ जी का बजट जो है वो पूरा करते हैं। मैं उनका बजट बता रहा हूँ वो क्या बजट करते हैं। उनका एक पत्र आता है नगर पालिका चुनाव में, वो बोलते हैं कि जो पार्षद प्रत्याशी होगा वो उस वार्ड से ही होगा जहाँ रहता है। 2 दिन बाद मैं आपको 5 पार्षद बता रहा हूँ कि किसी और वार्ड से किसी और वार्ड में दिएगा। ये बजट है कमलनाथ जी का। इस तरीके से कांग्रेस काम करेगी। ये सोच और समझ आपकी जो है केवल सत्ता की बात करने के लिए सब बातें करते हैं आप लोग। योजना ना अच्छी न है, न संविधान है, न व्यवस्था है आपके यहाँ। पार्टी में लोकतंत्र भी हमारे यहाँ, व्यवस्था भी हमारे यहाँ, काम करने का तरीका भी हमारे यहाँ। और जो इमारत नगर पालिका के अध्यक्ष शिखा बदौरा ने शुरू की, माननीय के श्रीवास्तव की एक नई योजना की, राकेश गिरी जी ने, लक्ष्मी गिरी जी ने उसको बढ़ाया आगे। आज 1 साल हो गई नगर पालिका को। आप वहां पे हाथ रख के बता दो क्या सफाई हो रही है, क्या काम हो रहा है, क्या निर्माण हो रहा है, क्या विकास हो रहे हैं। सच बता दे, एक बार आप वहां पे हाथ रख के बता दे हो रहा वो काम। तो एक हाथ उठा दो कि हाँ काम इधर हो रहा है, वो काम बता दो आप। देखो आप सिर्फ नगर पालिका का रंटा गाया जा रहा है। आप एक तो मैं करके बात कर रहे हैं। आप पे डायरेक्ट मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ कुछ भी। आप पूरी मतलब एक सेकंड मतलब भाजपा आपने बोला मैंने किसी चीज का विरोध किया, मैं खड़ा हुआ था, मेरे नाम पे गलत नहीं है। मैं मतलब तो आप ही हुए ना। भाजपा तो पूरी खड़ी नहीं थी, आप ही खड़े थे, आप लड़ाई लड़ रहे थे। मुझे कह लेने दीजिए। देखिए मैं आपके बीच में बोलता नहीं हूँ तो आप भी कृपा करके ना बोलें। दूसरी चीज अपन देखिए क्या है कि जनता ने आपको 18 साल दे रहे, ठीक है। 18 साल में आपने क्या करोगे सबको पता है। हम तो पिछले हमारा सवाल जो नहीं है तो हम जो नहीं कह रहे कि अरे यार पिछले 18 साल से अगर आपकी सरकार है तो आप ही आवास योजना दो ना। और पिछले अगर 9.5 साल से केंद्र में आपकी सरकार है तो आप ही और बात बताओ ना आवास की बात। हमें जो बताओ। भाजपा वाले जब भी कांग्रेस वाले का जो सवाल करा, चाहे वो मणिपुर पे हो चाहे वो कछु पे भी हो, मैं बोल लेते हूँ हम खड़ा आ जाते मैं उठा के बीच में बोल कछु भी पॉइंट है, जैसे मणिपुर का पॉइंट है, कछु भी ये बात गाड़ी चला भाजपा रेयर व्यू मिरर देख के पीछे का हो रहा, पीछे क्या कांग्रेस की सरकार ने जो करो, कांग्रेस की सरकार ने जो करो। अरे भैया आप देखो हम लोगों को आगे बढ़ना है, ये देश की बात है। हमारा हमको देश के बारे में सोचना चाहिए और देश के बारे में अगर सोचोगे तो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करो। जो समय अभी चल रहा है और जो समय आगे आने वाला है। हमने इतना मुद्दा इतनी देर बात करी मैंने शिक्षा के ऊपर, आपने एक बार शिक्षा के ऊपर नहीं बोला। पूरे टाइम वही बात लेके रटे जा रहे, शिक्षा सफाई। अरे आप आई और हड़ताल करा रहे हैं, आप आई और सुलझा रहे हैं, आप आई और सब करा रहे हैं। जब इतनी बाधाएं डालोगे किसी के काम में तो कहां से काम हो जाए। और दूसरी बात हम पूरे गाँव की भी बात कर रहे हैं, गाँव की भी दिक्कतें हैं, गाँव की भी तो सुन लो। आपने एक शब्द नहीं बोला गाँव के बारे में। आप भी प्रबल दावेदारी कर रहे हैं पूरी विधानसभा की, तो ऊपर भी बात करो ना। नगर पालिका में लगे हो। आज अपन जी हॉल में बैठे हैं, अपन जो घूम रहे हैं गांव में, उनकी भी तो बात करो। गांव के लोग नहीं होता है, माफ करना टीकमगढ़ की जनता 1 लाख है, लेकिन 1 लाख गांव की भी जनता है, जो नहीं भूलना चाहिए अपन को। हमको एक गांव से आते हैं और गांव के प्रतिनिधित्व करते हैं, अपन को गांव के बारे में बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो जनता ऐसी नहीं है पैसा लेके वोट देते, बहुत होगा वो पुरानी चीज है। अब हमको समझ में आ गई ना कि महिलाएं कितनी पावरफुल होती हैं। हमने खुद एक्सपीरियंस करो है अपने चुनाव में। हमारी माता जी आज उनका जन्मदिन भी है। हमारी माँ अस्पताल में थी, लेकिन हमारी गांव की महिलाओं ने, महाराजपुरा की गांव की महिलाओं ने हमारी माँ बन के हमारा साथ दिया और एक तरफा चुनाव जिताया था। सब लग गए थे भाजपा वाले, सब लग गए थे हराने में कि ये नहीं आ पाए। लेकिन गांव की जो लोग हैं ना, उनका दिल होता है, और उनके दिल के साथ इन्होंने बहुत खिलवाड़ कर रहा हो। ईलाने के पूरी तरह भाजपा को पटकने वाले हैं और हर एक सर्वे निकलवा लो, ईलाने कांग्रेस आवेवादी है। आप पार्थ जी सुन रहे थे, मैंने जितनी बातें की उन सबका कोई जवाब नहीं आपके पास। आपने सिर्फ बातें घुमा फिरा के कर रही, जो कांग्रेस की पद्धति भी है, कांग्रेस की सोच भी है। आप याद करो पिछले 18 के चुनाव के पहले एक किसान आंदोलन का नाम दिया था इन लोगों ने टीकमगढ़ में। किसान आंदोलन हो गया, अब एक भी सीट नहीं आएगी, तो 4 आ गई थी।
आप झूठ बोलोगे। वैक्सीनेशन में राहुल गांधी जी बोल रहे थे नहीं वैक्सीन नहीं लगवाना, आपके और नेता बोल रहे थे नहीं लगवाना। आप कांग्रेस के टिकट तो आप बांट नहीं पाए पूरे पर्सों में, 7% हैं, एक आपने किस्मत से जीत ली है, बाकी पर्सों में आप टिकट नहीं बांट पाए। आपके आधे 60-62 टिकट खाली रहे। कैसी बात कर रहे हैं? आपका कार्यकर्ता है नहीं, संविधान है नहीं। आपके मेरे महामंत्री 3 होते हैं, आपके यहाँ 40, 50, 60, 70 सूची बना दो, वो 500 सवा सौ जितने मतलब जो बनाया वो। शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, शिक्षा पे माननीय अध्यक्ष जी मेरे अभी जवाब दे के गए हैं आपको। और स्वास्थ्य मेडिकल कॉलेज और अन्य चीजें, ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, 3 प्लांट हो गए हैं, जतारा में 1 प्लांट है, पूरे जिले में प्लांट लगे हैं, सुख सुविधाएं बढ़ी है, जो लोगों को मूलभूत जरूरतें हैं। आपको पता होगा सेंट्रल लैब स्थापित टीकमगढ़ में हो गई, डीडाइमर की जांचें जो कोरोना काल में आवश्यक होती थी वो आवश्यक जांचें भी टीकमगढ़ में चालू हो गई। सेंट्रल लैब में बहुत सारी जांचें होती हैं जो आवश्यक है, ब्लड बैंक अपने स्थापित हमारे सारी व्यवस्थाएं जो भी मूलभूत आदमी को जरूरत है, आवश्यकताएं हैं। कितने बिस्तर का अस्पताल था, कितने हो गए, कितनी पानी की टंकी थी, कितनी हो गई। 33 करोड़ रुपए इसीलिए आया ना कि पानी शहर के लिए मिल जाए, ग्रामीण के लिए तो हमने सुजाना से पानी पहले दे दिया, पानी की टंकियां निर्माण भी हो रही है। तो विकास की बात, रोड की याद कर लो, लाइट की याद कर लो, कितना मेहरबानी जाने में कितना समय कोई आपत्ति नहीं आती। लाइट की याद कर लो, रात को 12 बजे पंखा घुमा देते, बिजना बोलते हैं जैसे अपन रात को, उस सारी स्थितियां बदली है ना। ये हमने 17-18 साल में विकास का क्रम होता है, 17-18 साल में जो विकास करके दिखाया है, आपने जो 60 साल में किया है वो आपको याद है, वो हमें याद है। वो 60 हम जो आवास की फिर बोल रहा हूँ, गाँव की बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए और दिखा दीजिए आप इंदिरा आवास। गाँव की बात कर रहा हूँ, विधानसभा की बात कर रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री आवास। जिन विषयों पे बात करना हो मैं आपको आग्रह करता हूँ, चले मेरे साथ में, बट एक गाड़ी के साथ जाएंगे और दिखाएंगे और मीडिया में, सोशल मीडिया पे दिखाएंगे कि कौन किसने क्या काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद पार्थ जी और कानू जी। और युवा नेता है, युवा नेता से आप लोग आगे भी इस तरह के मुद्दे को उठाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।